डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज अ टर्म कॉइन्ड बाय टी.एस. एलियट। टर्म कोई शब्द है, कोई फ्रेज है, कॉइन्ड बनाया गया है। कौन बनाया है? टी.एस. एलियट। He confesses that his few notorious phrases have gained embarrassing success in the world. क्या कहता है? उनके कुछ बदनाम, विख्यात, कुख्यात शब्द सब जो है ना, have gained, प्राप्त कर दिया। क्या प्राप्त किया? एम्बैरेसिंग सक्सेस। इतना सक्सेस वो शर्मा जाते हैं देखे, इतना एक दो तीन तो शब्द बनाए, उसके पीछे दुनिया पागल है। एम्बैरेसिंग सक्सेस इन द वर्ल्ड। फिर से कह रहे हैं, टी.एस. में सब मजाक करते हैं, अपने को थोड़ा नम्र दिखाते हैं। क्या कहते हैं? ही मेरे टी.एस. एलियट कन्फेसेस, वो कहते हैं खुल के, दैट इज़ फ्यू नोटोरियस फ्रेजेस, शरारती, बदनाम, कुख्यात, विख्यात, जो भी इसका माना लगाइए, फ्रेजेस हैव गेन, प्राप्त कर दिया, एम्बैरेसिंग सक्सेस, मतलब इतना सफलता, लाखों करोड़ों लोग इसी पर डिस्कस कर रहे हैं, हम देख के हमको शर्म आ जाती है, मजाक कर रहे हैं, शर्म आ जाती है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल दीजिए कौन कौन उसका नोटोरियस फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल वी मेंशन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, लेमन स्क्वीजर, आपको याद होगा, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म का है। एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, फिर एक वर्कशॉप क्रिटिसिज्म। तो ये सब कॉइन जो शब्द बनाए ना, उसमें बहुत पॉपुलर हो गए, तो उसको ये देख के हंसी आती है, शर्म आती है, भाई क्या हम कर दिए ये सब। चलिए, हमको कभी कभी आश्चर्य आता है, इतना छोटा छोटा मेरा इतना लोग पॉपुलर देखने लगा मेरा ट्यूब सब। अब चलिए हम पेज 2 में आते हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, अकेले हैं। अच्छा लिखिएगा, इन दिस आंसर वी शैल डिस्कस डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। बहुत सब उनका फ्रेज है, लेकिन हम लोग को इस आंसर में इसको करना है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन इज हैविंग नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है तो डिसोसिएट हो गया। अब सेंसिबिलिटी क्या माना होता है? सेंसिबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस डीप फीलिंग। और सेंसिबिलिटी में क्या होता है? ये ताकत, हैसियत रखना, किसका? समझना और प्रकट करना, डीप डीप हमारे दिल में जो बात है उसको प्रकट करें, वो है सेंसिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए, इलियट थिंक्स दैट द इंग्लिश पोइट्स who came after the 17th century do not have the capacity to understand and express deep feeling. अब वो बहुत बड़ा ये चार्ज ला देते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात कर देते हैं ये, कि 17th सेंचुरी के बाद जो कवि है ना, उसको कैपेसिटी ही नहीं है डीप फीलिंग प्रकट करने का। बहुत बड़ी बात ये कर देते हैं। अब देखिए कैसे उस आर्ग्यूमेंट का कैसे चलता है। फिर से, इलियट थिंक्स दैट द इंग्लिश पोइट्स who came after the 17th century do not have the capacity to understand and express deep feeling। बताइए, कवि को डीप फीलिंग प्रकट करने का कैपेसिटी ही नहीं है। किन कवियों को? 17th सेंचुरी की जो बात आते हैं। इन अदर वर्ड्स, दिस पोइट्स हैव डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो कैपेसिटी नहीं है इन लोगों, तो क्या है? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। अब देखिए, अब पेज 3 में आ रहे हैं, टू पेज 3। ठीक है, इलियट गिव्स द नेम्स ऑफ टू पावरफुल पोइट्स। एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पल देने से बात क्लियर होता है। इलियट स्टेटमेंट करके क्या क्या कहते हैं, देखिए क्या है, किसका एग्जाम्पल देता है? नेम्स ऑफ टू पावरफुल पोइट्स, मिल्टन और डाइटन, बहुत नामी कवि है। द लैंग्वेज बिकेम मोर रिफाइंड बट द फीलिंग बिकेम मोर क्रूड। कहते भाषा तो उनका बहुत धाकड़ है, लेकिन जो विचार है ना, उसमें सच्चाई नहीं है, प्योर विचार नहीं है। क्रूड ऑयल नहीं होता है, जरा गंदा ऑयल, तो विचार साफ नहीं है, प्रकट नहीं, पावरफुल नहीं है। ये बहुत बड़ा चार्ज है। किस पर चार्ज है? मिल्टन और ड्राइटन पर। कि लैंग्वेज को, मिल्टन का भी देखिए पैराडाइज लॉस्ट में, भारी भरकम भाषा है लेकिन अंदर में खोखला है, टुई टुई, क्या क्या, टाई टाई फिश, यही वाला इलियट का कहना है। ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन दिस बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द रेप ऑफ द लॉक बाय पोप। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, रेप ऑफ द लॉक हम पढ़े हैं। तो क्या है इसमें, क्या है? पोप को क्या कहा जाता है? ही इज कॉल्ड द मोस्ट करेक्ट पोइट। पोप को कहा था मोस्ट करेक्ट बिकॉज ऑफ हिज पॉलिश्ड हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट एकदम बहुत अच्छा पॉलिश है। वो डायर फिल्म सरमाम डिस्कॉज स्प्रिंग्स वट माइटी कॉन्टेस्ट राइस थिंग, तालुल पक्का है, बट द फीलिंग इन साइड द कपलेट इज शैलो।
कि उसके अंदर जो विचार है वो छिछला है। ये किसका कहना है? इलियट का, मेरा नहीं। समझे? तो इलियट का कह रहा है, तो कहता है उसमें जो विचार है वो छिछला है। इलियट थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ डिक्शन, मिल्टन एंड ड्राइडन, डू नॉट हैव द सोल। अरे बहुत बड़ा चार्ज ये पर है। कहता है कि मिल्टन और ड्राइडन शब्दकोश के माहिर हैं, डिक्शन, इज मास्टर ऑफ डिक्शन, बट उनकी कविता में आत्मा ही नहीं है, तो क्या कौन कविता? समझे? इन अदर वर्ड्स, आप पेज 4 में हम जा रहे हैं। मिल्टन एंड ड्राइडन हैव डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो क्या कहता है टीएसकेल, क्या कहते हैं? मिल्टन और ड्राइडन हैव डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। उसको सेंसिबिलिटी में मेल नहीं है, टूटा हुआ उनका सेंसिबिलिटी है, बेकार उनका सेंसिबिलिटी है, ठीक है। दे डू नॉट हैव यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उनको क्या है? उन लोगों को है, तो क्या है उन लोगों को? यूनिफाइड सेंस। देखिए, मिल्टन एंड ड्राइडन हैव डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दे डू नॉट हैव यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उन लोगों को है, तो यूनिफाइड सेंसिबिलिटी नहीं है। समझिएगा बढ़िया से सिर से। तो इलियट का कहना है कि मिल्टन और ड्राइडन को यूनिफाइड सेंसिबिलिटी नहीं है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। अब इसको समझा जाए। इलियट थिंक्स दैट डॉन हैड यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। वाह रे वाह! अब इलियट का क्या मानना है कि डॉन को यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। अब देखिए, आप समझिए आपको कैसा लगता है। इलियट थिंक्स दैट डॉन हैड यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, द हैप्पी यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी क्या है? शरीर और दिमाग दोनों मिला हुआ है, उसको कहते हैं यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द पोएम, अब एग्जाम्पल देखें, इन द पोएम द सन राइजिंग, डॉन इज इन बेड विथ हिज बिलवेड। इस कविता में देखिएगा, डॉन क्या है? अपनी प्रेमिका के साथ बेड में है, अपना लव कर रहा है, सेक्स कर रहा है, जो भी कर रहा है। एट द सेम टाइम हिज माइंड इज वर्किंग, और उस वक्त उसका दिमाग वो काम कर रहा है। ही इज थिंकिंग अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द लेट स्कूल बॉयज एंड द सर्वेंट्स हु हैव टू बी ऑन टाइम। और उसमें अपने बीवी के साथ क्या रोमांस कर रहा है, किस कर रहा है, सेक्स कर रहा है, जो कर रहा है। और साथ ही साथ वो किसी बारे में सोच रहा है जो क्या करते हैं, जो धरती जो चक परिक्रमा ले रही है धरती सूर्य के नाम। लेट स्कूल बच्चा को लेट नहीं जाना है, नौकर को समय पर आना है। अब देखिए पेज 5 में मंगाए, पेज 5। मेरा धुंधला हो रहा है। हाँ, पेज 5 आ गया। अब देखिए क्या है। डॉन्स बॉडी इज वर्किंग वाइल ही इज इंजॉइंग हिज बिलवेड। जब अपने बिलवेड के साथ वो आनंद ले रहा है तो उसका शरीर काम कर रहा है। हिज माइंड इज वर्किंग व्हेन इज स्कोल्डिंग द सन। उसका शरीर काम कर रहा है बिलवेड के साथ, और दिमाग काम कर रहा है किसके साथ? वो सूर्य भगवान को डांट रहा है। स्कोल्डिंग द सन, क्या कर, कैसे देखिए कैसे डांटता है, कोटेशन दे रहे हैं। बिजी ओल्ड फूल, बुढ़ा, ओल्ड फूल, मूर्ख, अनरूली, अशिष्ट, सन, स्पेलिंग पुराना स्पेलिंग है, आज का तो ये स्पेलिंग है। बिजी, ओल्ड, फूल, अनरूली, अशिष्ट, सूर्य, वाई डस दाउ दस, तुम इस तरह क्यों? थ्रू विंडोज, खिड़की से, थ्रू कर्टन कॉलनस, क्यों झांक रहे हो? कॉलर क्यों झांक रहे हो? समझ रहे? तो दिमाग भी काम कर रहा है, सूर्य को डांट रहा है, और बिलावेड के साथ भी रोमांस कर रहा है। तो शरीर भी काम कर रहा है, माइंड भी काम करे। तो इलियट को भी अच्छा लगता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह कोई लव करेगा तो उसको बिलावेड भाग जाएगी। लेकिन ये पोइट्री है, मजाक है एक तरह, समझे? तो इलियट को अच्छा लगता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड इज यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। वाह रेटी है। तो इसको इस तरह का मिलन को जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं ये यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। अच्छा देखिए, टी.एस. इलियट हिमसेल्फ से, अब देखिए टी.एस. इलियट होश है, किससे वो टक्कर ले रहा है, क्या कहते हैं हिमसेल्फ? डॉक्टर जॉनसन इज़ अ डेंजरस क्रिटिक टू डिसएग्री विथ। ये इतना धाकड़ क्रिटिक है ना, इससे पंगा लेना बहुत खतरनाक है, इससे असहमत होना बहुत कठिन काम है। अब देखिए, व्हाट डज डॉक्टर जॉनसन से अबाउट डॉन। अब डॉक्टर जॉनसन डॉन के बारे में क्या कहते हैं? हम पेज 6 में आ रहे हैं। अब क्या कहते हैं डॉक्टर डॉन के बारे में, एंड द अदर मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं? डॉक्टर जॉनसन सेज दैट इन मेटाफिजिकल पोइट्री द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडिया आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। कहते हैं ये उठपिटांग हेट्रोजीनियस आइडियाज और योग जबरदस्ती उसको जोड़ दिया जाता है, वायलेंस जबरदस्ती टुगेदर। एक कोटेशन याद रखिएगा। दैट इन मेटाफिजिकल पोइट्री द मोस्ट हेट्रोजीनियस
ideas are yoked by violence together. ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल देखें इन द पोएम अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, वैलिडिक्शन होता है गुड बाय, डॉन ना अपने प्रेमिका को गुड बाय कर रहा है, उसको छोड़ के कहीं और प्रदेश जा रहा है, तो क्या कहता है, फॉर मना करता है, रो मत मेरी डार्लिंग, मत डोंट वीप, डोंट वीप, डोंट वीप, डॉन टेल्स हिज बिलवड नॉट टू वीप, दे मे बी सेपरेट, कहता है हम लोग अलग हैं बट देयर सोल्स आर यूनाइटेड, लेकिन हम लोग आत्मा जो है एक है। ओके, क्या द लेग्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉम्पासेस आर सेपरेट, कॉम्पास देखिए यहाँ पर है, अलग है पैर, बट द लेग्स आर यूनाइटेड, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूनाइटेड, तो हम लोग अलग हो जाएंगे लेकिन हम लोग आत्मा जो है एक है। इससे तो इस तरह बिलीवर को समझाता है। डॉक्टर जॉनसन थिंक्स दैट इन सच अ कंपैरिजन देयर इज नो ट्रू मीटिंग ऑफ और यूनियन, कहते इस तरह के कंपैरिजन में प्रेम में कॉम्पास ला देना ज्योमेट्री का, कहते ये मिलन सही मिलन नहीं है, ये सही मिलन नहीं है। डॉक्टर जॉनसन को गुस्सा लगता है। द आइडियाज हैव बीन ब्रॉट, लास्ट पेज में है, ब्रॉट टुगेदर, लास्ट पेज है, फोर्स करता है। इस तरह विचार कॉम्पास को, प्यार को एक साथ ला देना क्या है, ये ज़बरदस्ती लाया गया है, वायलेंटली योग कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कंक्लूजन दे रहे हैं, क्योंकि 500 वर्ड में आंसर लिखना है, ज़्यादा नहीं, मेरा 520 हो गया है। अब क्या कहता है इन कंक्लूजन, द डिफरेंस बिटवीन टी.एस. इलियट एंड डॉक्टर जॉनसन शुड बी एक्सप्लेन्ड। अब देखिए धाकड़ दो ठो भैंसा लड़ रहा है, आपस में सांड लड़ रहा है, तो उसको क्यों इस तरह लड़ रहा है, ये हम लोग को समझाना है। देयर इज़ अ गैप ऑफ नियरली 200 ईयर्स बिटवीन देम। इन लोगों में डॉक्टर टी.एस. इलियट के जन्म में और उसके जन्म में करीब 200 साल का डिफरेंस है। डॉक्टर जॉनसन लिव्ड इन द क्लासिकल एज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। डॉक्टर जॉनसन का जो जन्म, वो पालन पोषण हुआ था क्लासिकल एज में, तो क्लासिकल एज में, क्लासिकल म्यूजिक में नियम को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर था। टी.एस. इलियट विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ये तो देखे हुए अपने विध्वंस जो हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914-1918, एंड द एक्सपीरियंस द टेंशन ऑफ द कमिंग वर्ल्ड वॉर 2, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आने हुआ था उसका भी टेंशन को बर्दाश्त उनको देखना पड़ा। इलियट wanted a tradition through which he could express his personal experience। वो चाहते हम किसको मॉडल बनाएं, किसके मॉडल से हम अपनी कविता को आगे बढ़ाएं। इलियट चोज डॉन, तो डॉन को अपनाया। ठीक है, द 18th and 19th सेंचुरीज है इग्नोर डॉन। ये 18th और 19th डॉन को ख्याल ही नहीं किया, बोले उठपटांग लिखते रहता है। डॉक्टर जॉनसन सही बोला, एकदम उठपटांग कभी लिखते, उसको इग्नोर कर दिया। टी.एस. इलियट रिवाइव डॉन, फिर टी.एस. डॉन को जिंदा कर देते हैं, रिवाइव जिंदा कर देते हैं थ्रू दी मैजिक ऑफ 3 वर्ड्स, 3 शब्द के जादू से। कौन जादू शब्द है 3 शब्द, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो इसका आंसर आपको 500 वर्ड में एक वाले छोटा वाला किए हैं, 200 वर्ड इसको बढ़ा के करती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।